हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि अपन ने आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए डेली लेक्चर डिस्कस करने का फैसला किया था कि डेली अपन 20 और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिसने सबसे पहले लेक्चर 1 नहीं देखा है वो जरूर देख लें। और इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज 21 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द धरनी पोर्टल फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। निम्न में कौन सी राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तब जब हम बात करेंगे धरणी पोर्टल की। तो याद रखिएगा, जो इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने यह पोर्टल एक स्टार्ट किया है, जिसमें ये एक तरह का इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि तेलंगाना राज्य की लगभग 1,45,000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड इस धरणी पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन रूप से लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम धरणी पोर्टल की बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा तेलंगाना स्टेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, विच डे वॉज ऑब्जर्व एट द इंटरनेशनल डे ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द फूड लॉस एंड द वेस्ट। खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस किस दिन मनाया गया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि नया पर्टिकुलर ये डेट अपडेट हुआ है। तो याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो खाद्य हानि अपशिष्ट के जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। और इसके हम थीम की बात करेंगे, जो क्वेश्चन में बन सकता है, जो इसकी थीम है वो है स्टॉप फूड लॉस एंड द वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लेनेट। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इस पर्टिकुलर डे की बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FAO, जिसको हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और FAO काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, रोम इटली में है, जबकि इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है क्यू डोंग्यू। तो क्यू डोंग्यू आपके FAO के कौन है, चेयरमैन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जब हम थीम की बात करेंगे तो देखिए, थीम आपको दिख रही है इसमें, जो ऑप्शन नंबर ई है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लेनेट। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, दोनों डे पर्टिकुलर, यानी हमने जो पिछला डे सेलिब्रेट अभी डिस्कस किया और साथ ही साथ ये वाला डे, दोनों है 29 सितंबर, यानी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और यदि हम हार्ट फेडरेशन की बात करें तो हृदय जो फेडरेशन है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और यदि हम थीम की बात करेंगे हार्ट डे की, तो जो थीम है वो है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये आपकी क्या है, इस बार हृदय दिवस की क्या है, थीम है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन September 2020 विच स्टेट साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो सबसे पहले क्वेश्चन याद रखिएगा, UKIBC, इसके हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है। टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट। सितंबर 2020 में किस राज्य ने राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल स्टेट ने पर्टिकुलर एग्रीमेंट किया है जो बूस्ट करेगा, यानी बढ़ाने के लिए बिजनेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, और साथ ही साथ जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच बैंक हैज़ पार्टनर विद लाइफ साइंस। ठीक है, याद समझिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद लाइफ साइंस फर्म बेयर फॉर लेटर बेटर लाइफ फार्मिंग, यानी BLF इनिशिएटिव इन द इंडिया टू प्रोवाइड इनहेंस एंड होलिस्टिक फाइनेंशियल सोल्यूशन टू स्मॉल होल्डर फार्मर एंड द रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज़।
किस बैंक ने जीवन विज्ञान फर्म बायर के साथ में एक साझेदारी की है ताकि बाद में बेहतर जीवन खेती फल पहल के लिए भारत में छोटे किसान और ग्रामीण कृषक समुदायों को बढ़ावा और समग्र वित्तीय समाधान प्रदान किया जा सके। देखो इस क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जोड़ा हुआ है किससे, खेती से, है ना, यानी रूरल जो आपका सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। तो किसानों के लिए कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि किसानों के लिए एक पहल या किसानों के लिए मदद ये किस बैंक ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसका जो जनरली आंसर होगा, याद रखिएगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्सिस बैंक, है ना। जब हम एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक का जो आपको पता होना चाहिए, जो स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट ईयर वो है 1993 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। और एक क्वेश्चन और बन सकता है वो एक्सिस बैंक का ये कि अमिताभ जो चौधरी हैं इसके कौन है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये जो एक्सिस बैंक है उसका लाइफ साइंस जो फर्म आपका बेयर है उसने फाइनेंशियल सोल्यूशन और स्मॉल होल्डर जो फार्मर है और खासतौर पर जो रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए बेहतर कुछ करने के लिए एक्सिस बैंक ने आपका क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following has been granted in the principle approved by the Reserve Bank of India to set up भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि BBPOU का फुल फॉर्म क्या है। तो BBPOU इसका फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। ठीक है, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 टू हैंडल पेमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू बिल्स, बिलों से संबंधित भुगतान सेवाओं को संभालने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्न में किसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा वो होगा वक्रांगी लिमिटेड, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो जब हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिलों से संबंधित जो भुगतान है उसको संभालने के लिए भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट की स्थापना के लिए, है ना, वक्रांगी लिमिटेड को मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, जबकि आरबीआई का जो एक्ट आया था वो कब आया था, 1934 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डेवलप अ मोबाइल ऐप विच एयर पैसेंजर कैन डाउनलोड फॉर्म, fill it up and so at the airport to avoid delay in the completing formalities of the COVID-19 test। ठीक है, तो क्वेश्चन ये किस राज्य की सरकार ने एक मोबाइल ऐप ऐसा विकसित किया है जिसके माध्यम से हवाई यात्री फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं और कोविड-19 परीक्षण की औपचारिकताओं को पूरी करने में देरी से बचने के लिए वह उसे हवाई अड्डे पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा जरा ये क्वेश्चन को भी ध्यान से। तो जब हम बात करेंगे एक ऐप है जिसका नाम एयर पैसेंजर ऐप जो आपका स्टार्ट किया गया है, वो स्टार्ट किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी असम स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस ऐप में खासियत ये होगी कि जो एयर पैसेंजर हैं वो कोविड-19 जांच से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने में एयरपोर्ट पर यदि लेट होते हैं तो उससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम इस ऐप की बात करेंगे तो इस जो ऐप का फुल फॉर्म है वो है इस ऐप का जो नाम है वो हो जाएगा, नाम है विजिट असम। तो विजिट असम इस ऐप को नाम दिया गया है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, असम राज्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड हाउ मैनी न्यू मेगा प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड अंडर द नमामि गंगा मिशन। ठीक है, नमामि जो गंगे मिशन है उसके द्वारा नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में कितनी नई मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो देखो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो जनरली बन सकता है वो ये, जब आप नरेंद्र मोदी उद्घाटन में गए थे तो उत्तराखंड में ही आपका शहर है जिसका नाम है हरिद्वार, तो वहाँ पर उन्होंने एक म्यूजियम स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका उद्घाटन किया है और उस म्यूजियम को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया गंगा अवलोकन। तो आप याद रखिएगा जो म्यूजियम का नाम दिया गया वो दिया गया गंगा अवलोकन। ठीक है, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने 6 मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट किए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ,
अब कुछ ऐसे रूल हैं जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू किए गए हैं। देखो कौन कौन से। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, वो थी 30 सितंबर 2020, यानी 30 सितंबर 2020 के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कोई भी लाभ नहीं ले पाएगा। उज्ज्वला योजना क्या है? इसके माध्यम से फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जाते थे, आपने देखा होगा। तो ये योजना जो है वो 30 सितंबर 2020 को समाप्त कर दी गई है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया इससे। और यदि किसी को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेना था तो उसके लिए जो शर्त थी वो ये थी कि उम्मीदवार आपका जो होना चाहिए वो महिला होना चाहिए, और साथ ही साथ बीपीएल जो कार्ड होल्डर होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक की फोटोकॉपी, बैंक की मतलब जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपी, और साथ ही साथ राशन कार्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो 30 सितंबर उसकी आखिरी तारीख थी, इसके बाद उस योजना का लाभ कोई भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो एक हो गया फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये कि नो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस एंड आरसी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अब ड्राइविंग के समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको फिजिकल नहीं चाहिए, यानी उनके पास पेपर आपके लिए होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए? यानी आपके पास ये डिजिटल फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, मोबाइल में आपके सेव है, मेल में, या फिर बाकी किसी में। तो ये आपकी फिलहाल जो गवर्नमेंट है, आप ये बोल सकते हो कि मोटर व्हीकल जो एक्ट आया था 1989 में, तो उसके माध्यम से ये इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है, यानी अब उसकी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लिखा हुआ है गवर्नमेंट अमेंडमेंट फॉर मोबाइल फोन्स ओनली फॉर रूट नेविगेशन, यानी ये कि कोई भी यदि व्यक्ति ड्राइव करता है तो ड्राइव करते समय वो मोबाइल पे फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, वो मोबाइल का केवल यूज़ कर सकता है किसके लिए? केवल नेविगेशन के लिए या फिर अपने रूट के लिए। यदि वो कहीं जाता है तो जीपीएस के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप नियम ये लागू होता है कि मोबाइल पे आप बात नहीं करेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए आप करेंगे। यदि आप बात करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका चालान जो है वो सरकार के द्वारा जो डिसाइड किया गया है वो है 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये भी आप साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजर्व बैंक का आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड, इसे अपन निगलेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है स्वीट सेलर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले बेस्ट बिफोर डेट, यानी ये कि जो आपने सुना होगा एक संस्था है जिसका नाम है FSSAI, जो आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा जो एक्ट आया था वो कब आया था आपका 2006 में, जबकि इसकी जो स्थापना हुई थी सन 2011 में हुई थी, ठीक है। तो अब जो मिठाई जो थोक विक्रेता हैं तो उनके लिए कंडीशन दी गई है कि उन्हें एक्सपायरी डेट अनिवार्य होगी, यानी एक्सपायरी डेट उन्हें पर्टिकुलर जो स्वीट्स है उस पर लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो नए नियम लागू किए गए हैं वो आपके FSSAI के द्वारा लागू किए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, जो 1 अक्टूबर 2020 से इम्प्लीमेंट कर दिए गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है आपका NCRB रिलीज क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन ये बनेगा कि NCRB है क्या, तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो जो NCRB है इसने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, और उस रिलीज में यदि हम बात करें, उस रिपोर्ट में बात करें तो देखो क्या है उसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन इंक्रीज बाई 7.3% बिटवीन 2018 एंड 19। इन 2019 और 18-19 के बीच में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हुए हैं वो याद रखिएगा, ये परसेंटेज आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7.3% आपकी इंक्रीज हुए हैं अपराध, ठीक है। कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो याद रखिएगा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NCRB, फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। चलो आगे थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम है आपके अगेंस्ट वीमेन, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अपराध है महिलाओं के लिए खिलाफ वो आपके आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट रैंक कौन है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र। शेड्यूल कास्ट में बात करें तो उसमें भी आपका फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो दर है वो सबसे ज़्यादा अधिक जो है वो कहाँ पर है, तो आंसर होगा असम में, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट यानी SC की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो सबसे अधिक जो दर है वो कहाँ पर है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो NCRB की हम बात कर लेते हैं फिर से। तो NCRB की आप देख रहे हैं स्थापना जो है वो है 11 मार्च 1986 में। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में।
और इसके जो डायरेक्टर उनका नाम है रामफल पवार, IPS ऑफिसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिल्म मेकर शेखर कपूर अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FTII सोसाइटी एंड इट्स गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा FTTI है क्या? इसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका जो जहाँ पर स्थापित है वो कहाँ पर है? तो आंसर होगा पुणे में है। ये 1960 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए वो किसको बनाया गया? शेखर कपूर को, जो 2023 तक इसके प्रेसिडेंट के तौर पे अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्यूटी सेगमेंट के लिए आपका दिशा जो पाटनी है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसने बनाया है? तो मिंत्रा ने। तो मिंत्रा ने दिशा पाटनी को ब्यूटी सेगमेंट के लिए अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब हम बात करेंगे मिंत्रा की, तो मिंत्रा क्या है? आपका E-कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, E-कॉमर्स कंपनी है, फैशन की कंपनी है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रेड, आप कोई भी चीज़ें जो है फैशन संबंधित वो क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मिंत्रा के बारे में थोड़ा आप चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो पेरेंट्स जो कंपनी है इसकी वो है फ्लिपकार्ट, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु, 2007 में ये आपकी स्थापित की गई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका RBI अपॉइंट्स इट्स डायरेक्टर DK कश्यप ऑन बोर्ड ऑफ द धनलक्ष्मी बैंक ऑफ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो RBI ने अपने निदेशक DK कश्यप को 2 साल के लिए धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया है। चलो समझ लेते हैं। जब हम धनलक्ष्मी बैंक की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक है, 1927 में ये स्थापित की गई थी। ठीक है, और तो इसमें जो RBI के जो आपके निदेशक थे जिनका नाम था DK कश्यप, उन्हें धनलक्ष्मी बैंक का जो बोर्ड है उसमें क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये आप याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन की बात करें तो इनकी जो अवधि है अपॉइंटमेंट की वो कितने साल की है? 2 साल की है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया 1927 क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। और त्रिशूर जो है आपका केरला में, वो इसका क्या है? आपका हेडक्वार्टर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्विटर इंक ने रिंकी सेठी को नई सूचना सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। तो जो न्यू चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बनाएगी रिंकी सेठी, जो कि भारत की तरफ से हैं, याद रखिएगा इनको बनाया गया है क्या? तो आंसर होगा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, है ना। और जो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जरूर याद रखिएगा आप, जब हम बात करेंगे ट्विटर की, तो ट्विटर के जो संस्थापक हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है जैक डोर्सी। ठीक है, तो ये कौन है? इसके संस्थापक हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, USA में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो पहला जो नाम लिखा हुआ है वो है संकेत रे। संकेत जो रे हैं वो कौन है आपके? ठीक है, तो इनको जो बनाया गया है वो है इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया कोका कोला जो है आपका, उसकी कौन क्या बनाया गया है? कंट्री हेड बनाया गया है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें कोका कोला इंडिया की बात करें तो उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है T कृष्ण कुमार। तो T कृष्ण कुमार कौन है? आपके कोका कोला इंडिया के चेयरमैन है। ठीक है, राजीव लाल की बात करें तो उन्होंने रिजाइन किया हुआ है फिलहाल IDFC बैंक से। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IDFC जो आपकी प्राइवेट पर्टिकुलर बैंक है उससे उन्होंने क्या किया? रिजाइन किया हुआ है। तो नाम इनका राजीव लाल। ठीक है, चलो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि आयुष्मान जो खुराना है उनको बजाज एलियांस लाइफ का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, और जो डॉयन ब्रेवे है इनको बनाया गया स्पॉट टॉप का स्पोर्ट्स जो बुक आपकी ब्रांड है उसका क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा। विंकेश गुलाटी, इनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका? FADA का। तो FADA की हम बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका इनको क्या बनाया गया? चेयरमैन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की क्या बनाया गया? इनको चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।